आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड इट्स यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर किसे कहा जाता है। तो प्रेशर कहा जाता है जब हम किसी एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर हम प्रेशर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर, और किसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, किसी भी पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कि वो प्रेशर है। जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसका एरिया है, वो हम देख रहे हैं ये जो सरफेस एरिया है, और फोर्स जो है वो अगर हम उसके ऊपर इस तरह से लगाएं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये जो फोर्स लगाते हैं 90 का एंगल जब बना रही है, तो उसे हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें हम उसके ऊपर, और जितने एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उससे हमें उसका प्रेशर मालूम होता है। इस बात को समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक पिन जो है, जिसको हम देख रहे हैं कि एक एरिया, ये हम देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, ये हमने को बड़ा करके यहाँ पर देखा है, और दूसरी जो साइड है अगर हम उसका सरफेस एरिया देखें तो वो बहुत ही कम है। अब फोर्स जो है वो हम इसके ऊपर भी अप्लाई करें परपेंडिकुलर, और इधर भी परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो आप बताइए कि प्रेशर जो है वो आपको कहाँ ज़्यादा फील होगा। क्या आपको अपनी इस उंगली के ऊपर प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा, या आपको अपने अंगूठे के ऊपर यानी कि थंब के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा महसूस होगा? तो आपका जवाब क्या होगा कि अंगूठे के ऊपर, क्योंकि हमने कहा कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है किसी भी खास गिवन सरफेस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर अंगूठे के ऊपर आपका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो गया है। ये जो रेड कलर से हमें नज़र आ रहा है ये वो सरफेस एरिया है, क्योंकि हमने इस हिस्से को भी बड़ा करके देखा है। तो जब सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया वहां पर। जैसे कि हम अपने इस फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो कम हो जाएगी। इस चीज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम एक ही जितनी फोर्स लगा रहे हैं, हम सेम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हमारा एरिया डिफरेंट है। हम फोर्स जो है वो 100 न्यूटन लगाते हैं, क्योंकि फोर्स हमें पता है कि उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं ताकि हमें समझना जो है वो आसान हो जाए कि हम जो है वो फोर्स लगाते हैं। अगर इस हिस्से के ऊपर हम कह रहे हैं फोर्स हम दोनों पे कितनी लगा रहे हैं, हम फोर्स जो है वो 100 न्यूटन ही लगा रहे हैं। लेकिन सरफेस एरिया की बात करें तो अगर सरफेस एरिया यहाँ पर 0.1 मीटर स्क्वेयर है, तो जो प्रेशर है वो कितना होगा, वो 1000 पास्कल होगा। पास्कल जो है वो प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख भी लेते हैं कि जो पास्कल है वो प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जिसे कि पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी और स्मॉल ए से। तो दोबारा हम वापस आएंगे अपनी इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ पर भी हम जो फोर्स है वो 100 न्यूटन ही अप्लाई करें, लेकिन अब जो हमारा एरिया है वो कम हो गया है। यहाँ पर भी आप देखें ना कि एरिया कम हो गया है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जो है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेड सर्कल है, तो इधर एरिया हमारा कम हो गया है। जब एरिया कम हुआ तो प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया, वो 1000 से 10,000 पे पहुंच गया। तो प्रेशर हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 10,000 पास्कल्स। और अगर आप इस तरह से जैसा हमने ऊपर देखा है पिन को या पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ें और दोनों साइड के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाएं, लेकिन जहां पर सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होगा वहां पर आपको प्रेशर कम महसूस होगा। और ये वाला हिस्सा जो है इसमें जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम हो गया है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक छोटा सा डॉट हमें पता लग रहा है कि ये इसका सरफेस एरिया है जिसके ऊपर हम प्रेशर सॉरी फोर्स लगा रहे हैं। तो इस दर हमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा महसूस होता है। यानी कि हमें क्या पता लगता है कि अगर एरिया कम हुआ, यानी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। और अगर एरिया ज़्यादा हुआ, सॉरी,
एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, वो है पास्कल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्रेशर एंड इट्स यूनिट के बारे में।